बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबियुल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं हूँ सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाज़वाल पैगाम। अज़ीज़ व्यूअर्स, अल्लाह जल्ला शानुहु हमें खैर व बरकत वाली और इज़्ज़त व आबरू वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके सामने सही अहादीस की रोशनी में दो छोटे छोटे वाक़यात अर्ज़ करूँगा, जिसमें से पहले का उन्वान कुछ यूँ है, अल्लाह के नाम से पढ़िए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं, 40 साल की उम्र में हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि आपके पास फरिश्ता आया। जनाब जबरील अलैहिस्सलाम ने आकर आपसे कहा, इक़रा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा आना बिक़ारिइन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप बताते हैं कि उसने मुझे पकड़कर भींचा, यानी ज़ोर से दबाया। इससे मेरी हिम्मत जाती रही। फिर उसने मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़िए। मैंने कहा, मा आना बिक़ारिइन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अब उसने मुझे दूसरी बार पकड़ा और भींचा, हत्ता कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर उसने मुझे छोड़ तो दिया, लेकिन फिर वही बात, इक़रा, पढ़िए। मैंने भी वही बात दोहरा दी, मा आना बिक़ारिइन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अब उसने मुझे तीसरी बार पकड़कर भींचा और फिर छोड़ते हुए कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम। अपने रब के नाम से पढ़िए, जिसने पैदा किया, इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़िए, और आपका रब बड़ा करीम है। दूसरा उन्वान कुछ इस तरह है, बिस्मिल्लाह पढ़कर सवार हो जाओ। यह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ है। सूरह हूद में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे रूबरू बनाओ, और जो लोग जालिम हैं उनके बारे में हमसे कुछ ना कहना, क्योंकि वो ज़रूर गर्क कर दिए जाएंगे। तो नूह ने कश्ती बनानी शुरू कर दी, और जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनसे मजाक करते। वो कहते कि अगर तुम हमसे मजाक करते हो तो जिस तरह तुम हमसे मजाक करते हो, इसी तरह एक वक्त हम भी तुमसे मजाक करेंगे, और तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है, वो किसे रुसवा करेगा, और किस पर हमेशा का अजाब नाज़िल होता है। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तनूर जोश मारने लगा, तो हमने नूह को हुक्म दिया कि हर किस्म के जानदारों में से जोड़ा जोड़ा, यानी दो दो जानवर, एक एक नर और एक एक मादा ले लो, और जिस शख्स की निस्बत हुक्म हो चुका है कि हलाक हो जाएगा, उसको छोड़कर अपने घर वालों को और जो ईमान लाया हो उसको कश्ती में सवार कर लो। और उनके साथ बहुत ही कम लोग ईमान लाए थे। नूह ने कहा कि ए अल्लाह का नाम लेकर कि उसी के हाथ में उसका चलना और ठहरना है, इसमें सवार हो जाओ, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। और वो उनको लेकर तूफान के लहरों में चलने लगी। लहरें क्या थीं, गोया पहाड़ थे। उस वक़्त नूह ने अपने बेटे को, जो कि कश्ती से अलग था, पुकारा कि बेटा हमारे साथ सवार हो जा और काफरों में शामिल ना हो। उसने कहा कि मैं अभी पहाड़ से जा लगूंगा।
وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے ان سے فرمایا کہ آؤ اس میں سوار ہو جاؤ، اور پھر پڑھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اس کا پانی پر چلنا اللہ کے نام کی برکت سے ہے اور اسی طرح اس کا آخری ٹھہراؤ بھی اسی پاک نام سے ہے۔ اس لیے مستحب ہے کہ تمام کاموں کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جائے، خواہ کشتی پر سوار ہونا ہو خواہ جانور پر سوار ہونا ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ واقعہ تک میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہمارا دیکھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔